डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम चैप्टर 8 डेसिमल्स की पहली एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 के साथ। जैसे आप देख सकते हैं इन एक्सरसाइज 1 इट इज क्लियरली रिटन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन गिवन टेबल। मतलब ये नंबर ए और बी को डेसिमल के नंबर्स हैं जिसको हमें टेबल में लिखना है ईजिएस्ट वे में। चलिए देखते हैं कैसा लिखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में 100 की प्लेस, टेंस, वंस एंड टेंथ की प्लेस दी हुई है। ए में देखते हुए यहाँ पर 1 2 3 टेंस है, सो यहाँ टेंस वाले में 3 लिखो। ये है आपका ए वाला क्वेश्चन। वंस कितने हैं? खाली 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। टेंथ कितने हैं? 1 एंड 2, तो आएगा यहाँ पर 2 टेंथ। डन। अब लेंगे हम बी वाला जिसमें 100 है 1, सो राइट 1, 10 भी है 1, सो राइट 1। इसके बाद टेंथ कितना है? वंस कोई नहीं है तो 0। टेंथ कितना है? 1 2 3 4, सो राइट 4। हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। कितने हैं? ए बी सी डी। सो यहां पर सम नंबर ए बी सी एंड डी इस प्रकार से टेबल बनाकर हर एक नंबर को लिखना है। जैसे हंड्रेड्स में यहां पर 0 है, टेंस में 1 है, वंस में 9 है एंड टेंथ में 4 है। सम नंबर बी में डेसिमल के पहले, डेसिमल पॉइंट के पहले 0 है तो 0 100 एंड 0 टेंस। डेसिमल के बाद 3 है, सो दैट विल बी अंडर टेंथ। सो 100 टेंस वंस में 0, यहाँ पर है 110 1 टेंस एंड 0 वंस। 6 नंबर आएगा टेंथ की प्लेस में। इसके बाद है 205.9, सो 200 यहाँ पर 0 टेंस 5 वंस एंड 9 टेंथ। डन। चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। किस तरीके से लिखेंगे? 7 टेंथ बराबर 7/10, जिसको डेसिमल में लिखना हो तो 0.7 हो गया। बी 2 टेंस एंड 9 टेंथ। 2 टेंस मतलब 20 प्लस 9 टेंथ मतलब 9/10, जिसका मतलब हो जाएगा 20.9। सी 14.6 14.6। डन। डी 100 एंड 2 वंस 102 वंस, सो दैट मीन 100 मतलब 100 प्लस 2 वंस मतलब 100 प्लस 2, इसका मतलब हो गया 102। नेक्स्ट 600.8 600 फिर 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। सो 5 के नीचे है 10, सो देयर आंसर इज 0.5। यहां पर आप देख सकते हैं 3 प्लस 0.7 बिकॉज 7/10 है, सो टोटल हो जाएगा 3.7। नेक्स्ट यहां पर 265 प्लस 0.1, जिसका मतलब है 265.1। नेक्स्ट 70 प्लस 0.8 मतलब 70.8। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई 88/10, जिसका मतलब होता है 8.8। इसके बाद 2 प्लस 0.4, इसका मतलब होता है 2.4। डन। आगे है जी 3/2। 3/2 को हम क्या करेंगे? 3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसका रीजन ये है कि 3 into 5 करने से ऊपर बन जाएगा 15 और नीचे बन जाएगा 10। हमें नीचे 10
100 या 1000 चाहिए डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए। सो यहाँ पर आंसर मिल गया 1.5। या तो आप 3 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पर 2/5 लिखा है। वंस अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा 10 बनाने के लिए। 2 2 ज़ा 4/10। सो माई आंसर इज 0.4। नेक्स्ट 12/5 जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा 2 से। सो 12 2 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, आंसर इज 2.4। इसके बाद 3/5। सो 3 तो बराबर है। 3/5 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। सो 3 2 ज़ा 6/10। सो आंसर इज 3.6। नेक्स्ट है 4 1/2। 4 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 5। सो 4 प्लस 5/10। सो आंसर इज 4.5। डन। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखिए, फिर इसको रिड्यूस करिए लोवेस्ट टर्म में। तो आइए चलिए करते हैं सम नंबर 1 0.6 जिसको हम लिखेंगे 6/10। 6/10 को अगर हम रिड्यूस करेंगे जैसे 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 कट हो जाएगा। सो बचेगा 3/5। ये है आंसर। सेम टू सेम 2/5 में 25/10। सो 25 की जगह पर लिखो 5 इंटू 5 और 10 की जगह पर लिखो 5 इंटू 2। 5 कट कर लीजिए और लिख दीजिए 5/2। रिड्यूस फॉर्म हो गया। 1.0 1 मतलब 10/10 कट करोगे तो 1 ही आने वाला है। नंबर डी 38/10। 38/10 मतलब 5 2 ज़ा 10, 19 2 ज़ा 38, 2 कट हो जाएगा। 19/5 बचने वाला है। डन। ई 137/10। डू यू थिंक इसमें कुछ कट होने वाला है? नहीं। सो आंसर आएगा 137/10 ओनली। इसके बाद है 212/10। यस, यहां पर कट हो सकता है 2 से। 106 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 2। 2 कट हो जाएगा, बचेगा 106/5। इसके बाद है 6.4 जिसका मतलब होता है 64/10। 32 इंटू 2, यहाँ पे 5 इंटू 2 कट कर दीजिए। 32/5 तो बचेगा। सारे के सारे फ्रैक्शंस रिड्यूस कर दिए हमने। पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसको रिड्यूस किया। आइए एक्सरसाइज 6 की तरफ, जिसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो किस तरीके से करेंगे? सो आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है। सो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो 0.2 सेंटीमीटर कहलाएगा। बी में 30 डिवाइड बाई 10। सो क्या कहलाएगा 30 डिवाइड बाई 10? 3.0 सेंटीमीटर या तो 3 सेंटीमीटर। 116 डिवाइड बाई 10। सो एक डेसिमल पॉइंट लगेगा 11.6 सेंटीमीटर कहा जाएगा। डी में 4 सेंटीमीटर 2 mm। सो 4 सेंटीमीटर को कुछ नहीं छेड़ना है। 2/10 सो 0.2 मतलब 4.2 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है। 162 मिलीमीटर। सो 162 डिवाइड बाई 10, आंसर आएगा 16.2 सेंटीमीटर। 83 डिवाइड बाई 10, आंसर आएगा 8.3 सेंटीमीटर। डन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। ओके, जितने भी डेसिमल नंबर है कौन से 2 होल नंबर्स के बीच में आते हैं? विच ऑफ दिस होल नंबर्स इज नियरेस्ट? ओके, 0.8। 0.8 मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा यहां पर लगभग। सो लिख दीजिए आप 0.8 लाइज बिटवीन 0
एंड 1 और इसके ज़्यादा नज़दीक है 1। इसके बाद है B 5.1, सो 5 से शुरू होता है 5.1, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। सो बिटवीन 5 एंड 6 लिख दीजिए, एज वेल एज वो 5 से ज़्यादा नियरेस्ट है क्योंकि 5.1 है इसलिए। थर्ड नंबर पे 2.6 जो 2 और 3 के बिटवीन में आएगा और मिडल से थोड़ा आगे चला जाएगा 3 की तरफ, तो लिख दीजिए 2.6 लाइज बिटवीन 2 एंड 3 एंड 2.6 इज नियरर टू 3। इसके बाद है D सम नंबर इज 6.4, सो बिटवीन 6 एंड 7 और वो आएगा नियरेस्ट 6। सो लिखिए यहाँ पर आप 6.4 लाइज बिटवीन 6 एंड 7, 6.4 इज नियरेस्ट टू 6। इसके बाद है सम नंबर E 9.1 जो 9 और 10 के बिटवीन में आएगा यहाँ पर। सो लिखिए 9.1 लाइज बिटवीन 9 एंड 10, 9.1 इज नियरेस्ट टू 9। 4.9 4 और 5 के बीच में नियरेस्ट यहाँ पर है, सो नियरेस्ट 5 आएगा, उसको भी आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 8 में लिखा है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। 0.2 को किस तरीके से नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए एज 0.2 0 और 1 के बिटवीन में, तो आपको 0 1 के बिटवीन में 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं लाइक दिस। फिर जो सेकेंड वाला पार्ट है, जैसे कि पहला वाला 0.1 तो सेकेंड वाला हो जाएगा 0.2, फिर 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1.0। डन। आइए चलिए देखते हैं सम नंबर B 1.9 मतलब 1 और 2 के बीच में। सो ये रहा 1 और 2 के बीच में मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके उनको डिस्प्ले कर दिया है, आप देख सकते हैं 2 से बिल्कुल 0.1 डेसिमल आगे हैं। सो इस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है ड्राइंग करके। C 1.1 वंस अगेन 1 और 2 के बिटवीन में, सो दिस टाइम बिल्कुल 1 के बिल्कुल बाजू में है, 1 और 2 के बिटवीन में आएगा पर बिल्कुल 1 के बाजू में है। सम नंबर D 2.5 जो 2 और 3 के बिटवीन में आएगा, सो मैंने 2 और 3 के बिटवीन में उसको दिखाया है बिल्कुल सेंटर में। 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड ये रहा हमारा 2.5 इक्वल 10 पार्ट्स कर देना है। एक्सरसाइज 8 ओवर। एक्सरसाइज नंबर 9 राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट A B C D, मतलब नंबर लाइन पे दिए गए सारे पॉइंट्स को पढ़ना है और वो कौन सा डेसिमल पॉइंट है वो लिखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा A वाला 0 और 1 के बिटवीन में, मतलब 1.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 0.8, लिख दीजिए उसे नोटबुक के अंदर। ये रहा हमारा B, तो ये रहा 1 1.1 1.2 1.3, सो B में आएगा 1.3, इसको भी लिख दीजिए नोटबुक के अंदर। सो C है 2 के आगे, सो ये रहा 2, फिर 2.1 2.2, वेयर इज 2.2 C पे, तो लिख दीजिए 2.2। C रिप्रेजेंट 2.2 सेंटीमीटर और D वाला 3 के एक पॉइंट आगे है, मतलब ये हो जाएगा 2.9, लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे। द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, एक यंग ग्राम का प्लांट है जिसकी लेंथ है 65 मिलीमीटर, कोई बात नहीं है। 9 सेंटीमीटर 5, तो यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 5/10, दैट विल बी 9 प्लस 0.5 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक। सेम वे ये जो ग्राम का प्लांट है वो है 65 मिलीमीटर लॉन्ग, जिसको 10 से डिवाइड किया जाए तो 6.5 आंसर मिलेगा सेंटीमीटर में। सो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना सेंटीमीटर में, दोनों क्वेश्चंस को हमने एक्सप्रेस कर दिया है। क्वेश्चन 10 भी यहाँ पर फिनिश हो रहा है। सो आज की एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो रही है। होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे। मिलते हैं 8.2 में, टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।